हेलो फ्रेंड्स, तो फिर हमने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर ली थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y एंड वेयर लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। अब हमें दो फिगर दी गई है क्वेश्चन नंबर में, GUNS और एक है RUNS। तो हमें उन दोनों में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमें जो लेंथ दी गई है, जो उसमें वैल्यू दी गई है न्यूमरल्स में, वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 1 में जो फिगर बन रही है वो कुछ ये है, इस तरीके से पैरेललोग्राम बन रहा है GUNS। ये है हमारा 26 सेंटीमीटर, ये है हमारा 18 सेंटीमीटर और ये है हमारा 3y-1 सेंटीमीटर और ये हमारा 3x सेंटीमीटर। अब हमें इसमें जो x और y है उसकी वैल्यू निकाल के लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कि हमें पता है ये पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि GU इक्वल्स टू SN, रीजन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब GU कितना है, 3y-1 और SN कितना है, 26। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे इजीली। 3y माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 26 प्लस 1, देन 3y इक्वल्स टू 27 एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27/3, यानी कि y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब सेम एज इट इज x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। SG इक्वल्स टू NU, अपोजिट एंगल नहीं, अपोजिट साइड्स की वजह से अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। SG कितना है, 3x और NU कितना है, 18। देन x इज इक्वल टू 18/3, देन x इज इक्वल टू 3 6 18, यानी कि 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी x और y की वैल्यू ये आ गई। अब हैंस वैल्यू कितनी होगी, GU कितनी होगी हमारी, GU होगी हमारी 3y-1 और y कितना है हमारा 9, यानी कि 3 × 9-1, यानी कि देखा जाए तो 26 ही आ जाएगा एक तरीके से। इसे पूरा सॉल्व करके 3 × 9-1 इक्वल्स टू 26 आ जाएगा, और इसको वापस सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा SG हमारा 18 सेंटीमीटर आएगा। 3 × 6 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है x और y की, वो कंफर्म होगी कि यही होगी, हमारे से आंसर प्रूव हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें भी हमें पैराग्राफ दिया गया, जो पैरेललोग्राम दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है, RUNS। ये हमारा बन गया पैराग्राफ NUS। ठीक है। अब बाइसेक्ट्स भी दिए है इसमें, हमने डायगोनल्स डिवाइड कर रहे हैं, पहले तो डायगोनल बना दिए हमने ये तो। अब जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं हमने उसको O ले लिया। ये जो वाला पार्ट है वो है हमारा x प्लस वाई, और ये यहाँ पर है हमारा 20, यहाँ है हमारा y प्लस 7 और यहाँ है हमारा 60। तो अब आपको पता है जो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। तो यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस, या फिर वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ a parallelograms bisect each other। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम SO इक्वल्स टू OU कर सकते हैं,
SO इक्वल्स टू UO लिख सकते हैं हम। SO इक्वल्स टू UO। क्यों? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमारा SO कितना है 20 और UO हमारा y+7। ठीक है, अब इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा 20 - 7, या फिर इसको ऐसे ही लिख लो, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 20 - 7 इक्वल्स टू y। y इक्वल्स टू 20 - 7 करेंगे तो आएगा हमारा 13। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। नेक्स्ट इन दोनों को रखते हैं ON इक्वल्स टू OR। रीजन क्या है? यही आएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ON कितना हमारा x + y और OR कितना है हमारा 16 और x, अब ये भी हमें सेंटीमीटर में तो ये भी 13 सेंटीमीटर आएगा। अब y कितना हमारा 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 इक्वल्स टू 16। x इज इक्वल टू 16 प्लस में तो इधर जाएगा माइनस का 13, देन x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। Hence x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में दो नहीं, एक्चुअली एक ही फिगर में दो पैरेललोग्राम दिए गए हैं। इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स। ये दो पैरेललोग्राम दिए गए हैं। अब इनके हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड की गई। अब सबसे पहले तो ये फिगर बनाते हैं हम। तो ये फिगर है कुछ इस तरीके से बन रही है। ये है हमारा R, I, S, K। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब दूसरा पैरेललोग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये हो गया हमारा, थोड़ा इसको CLUE। अब यहाँ पर है x जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ ये जो मीट कर रहा है ये पॉइंट है O और ये हमें 120 दिया हुआ है और हमें एंगल L कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। और हमें कुछ क्या दिया हुआ है? और हमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि ये RISK एक पैरेललोग्राम है और CLUE एक पैरेललोग्राम है। तो अब आप जरा इसको एक फिगर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें जो x बनाने को फाइंड करने को दिया है वहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, जहाँ OSE करके और ये x की वैल्यू। तो अगर हमें ये दोनों एंगल पता चल जाए तो हम ये थर्ड एंगल को इजीली फाइंड कर लेंगे ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर हमें ये दो एंगल पता हो तो हम ये थर्ड एंगल इजीली फाइंड कर लेंगे। बट बात ये आती है कि ये दो एंगल हमें पता कैसे चलेंगे। तो हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इस वाले को एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, लेट द एंगल 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 9 में लेट द एंगल SEO इक्वल्स टू 1 एंड, चलो ये लाइन अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऐसे इजीली 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इससे क्या बोला है कि ये लेते हैं लेट नहीं, अब इस वाले में हेयर इन पैरेललोग्राम CLUE इस पैराग्राफ में आप ध्यान से देखो CLUE में, मैं आपको नीचे दिखाती हूँ,
और यू ई कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है और यहाँ पे 70 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या अपोजिट डिग्री एंगल है। अपोजिट एंगल आपको पता, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ से हमें एंगल 1 पता चल गया, हम इसको आप कर सकते हैं एंगल 1। तो फिर इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल या फिर एंगल L इक्वल्स टू एंगल 1, ठीक है, या फिर उल्टा ही लिख लो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल L, और एंगल 1 हमें नहीं पता और एंगल L कितना है 70 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल 1 की वैल्यू पता चल गई। अब नेक्स्ट इस वाले पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये जो एंगल है, ये देखिए, ये जो एंगल RIS के, तो ये सेकंड एंगल इस वाले पैरेललोग्राम में आ रहा है, पैरेललोग्राम में। तो अब हमें इस वाले पैरेललोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वाले पैरेललोग्राम में हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में 180 डिग्री। तो हम इन दोनों एंगल का सम निकाल के, सम वाली प्रॉपर्टी मतलब रख के, ये इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंगल 2 की। तो फिर करते हैं, चलो। इन पैरेललोग्राम RIS के एंगल 2 इक्वल्स टू, एंगल 2 इक्वल्स टू नहीं आएगा, एंगल K प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल की वजह से। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लिखी अपोजिट एंगल की, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं और इधर है ना, अब एडजेसेंट एंगल्स, ठीक, एडजेसेंट एंगल की वजह से ये आ गया। तो एंगल के कितना है 120 डिग्री, एंगल 2 हमें पता नहीं, और 180 इक्वल्स टू एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 120 माइनस करेंगे 180 में से आएगा 60 डिग्री, ये हमें मिल गया एंगल 2। अब आगे देखो ना, इन ट्राइंगल EOS एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों होगा, आप सभी को पता ही, ट्राइंगल प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक। एंगल 1 कितना था 70 डिग्री प्लस एंगल 2 60 डिग्री प्लस x हमें पता नहीं इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 प्लस 70 करेंगे तो आएगा 130 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, देन x इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो फिर here x इक्वल्स टू 50 डिग्री, दैट इज our answer. Question number 10 है, explain how this figure is a trapezium, which of its two sides are parallel. अब हमें बताना है जो ये फिगर दी गई है 3.2 में, उसमें से हमें बताना है कि ये कौन फिगर ट्रेपेजियम है या नहीं है, और हमें साथ ही ये बताना है कि कौन सी दो लाइन पैरेलल है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रेपेजियम जो होता है वो एक तरीके से पैरेललोग्राम ही होता है, और दूसरी चीज़ इसकी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आपको पहले एक बात पता है कि अब जो एंगल एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एंगल पे जैसे कि ये दो लाइन जा रही है और ये है, तो इन दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल और दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। बट ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री भी तभी आता है जब ये जो जिस लाइन पे ये एंगल बन रहे हैं वो दोनों लाइन आपस में कैसी हो, पैरेलल हो। तो अब हमें यही फाइंड करना है, जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इनका सम 180 डिग्री है या नहीं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो दो लाइन पैरेलल है या नहीं। तो हमें ये फिगर दे रखी है KLMN, और यहाँ पे हमें एंगल M दिया हुआ है 100 डिग्री और एंगल L दिया हुआ है 80 डिग्री।
हमें वैसे देखा जाए तो 100 + 80 = 180 हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे सबसे पहले एंगल M प्लस एंगल L इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ रहा है, हमें मतलब अभी नहीं रखेंगे, इसको हम चेक करेंगे। तो एंगल M को हम देखेंगे तो 100 डिग्री, और एंगल L की जगह रखेंगे तो आ रहा है 80 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो रहा है। यानी कि एंगल M एंड एंगल L आर द एडजेसेंट angles and sum of adjacent interior angle is 180 डिग्री, जो हमारा आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों किस पे डिपेंड आ रहे हैं, एक आ रहा है KL पे, एक आ रहा है MN पे, है ना, और एक यहाँ पे इन्हीं दो लाइन्स पे तो है, यानी कि ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि KL पैरेलल होगी किसके, NM के, किसके पैरेलल होगी, NM के, यानी कि हम से लिख भी सकते हैं कि KL इज पैरेलल टू NM। हैंस जब ये भी प्रूफ हो गया कि ये पैरेलल है, तो फिर हैंस KL MN इज अ ट्रिपेजियम, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, KL MN क्या हो गया, ये ट्रिपेजियम हो गया। ये क्या है, ये ट्रिपेजियम, प्रूफ हो गया ये। फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33 इफ AB एंड DC आर पैरेलल। अब हमें क्या करना है कि एंगल C फाइंड करना है, और उसमें बोला है कि अगर AB और DC पैरेलल है आपस में, तो हमें बताना है कि एंगल C की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले इसकी हम फिगर बनाते हैं। फिगर इसमें है कुछ, ये फिगर है इसकी, इसमें है A B C D, और हमारा एंगल B कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल C, और हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला है कि AB और DC आपस में कैसे है, पैरेलल, कैसे है ये आपस में पैरेलल है। तो फिर सब करते हैं, गिवन दैट, गिवन है क्या है हमारे पास, गिवन दैट AB इज पैरेलल टू DC, और कुछ हमें इसमें गिवन नहीं है। अब हमें आगे क्या सॉल्व करना है कि ये दोनों आपस में जब पैरेलल है, तो हमारी सिंपल सी बात है कि इन दोनों का सम कैसा होगा, कोई भी लाइन आपस में ऐसे जब जा रही है पैरेलल है, और उसमें दो एंगल एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, राइट। तो फिर यानी कि एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न एडजेसेंट एंगल है ये, क्योंकि एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट interior angles, adjacent interior angles of a parallelogram, ठीक है। अब एंगल B कितना है, 180 डिग्री, और एंगल C हमें नहीं पता, सॉरी 180 नहीं, 120, और एंगल C हमें नहीं पता, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 बचा है इस चैप्टर में। फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल P एंड एंगल S। एंगल P और एंगल S की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमें उसमें बोला है कि इफ़ SP
एंड आर क्यू इन पैरेलल टू ईच अदर। एस पी और आर क्यू क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो हमें बताना है कि, तो हमें एंगल पी और एंगल एस फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ हमसे पूछी है कि क्या आर को निकालने के बाद कोई अदर मेथड है एंगल पी को निकालने के लिए कि नहीं। तो सबसे पहले हम पहला मेथड से करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कोई और मेथड होता है या नहीं। तो अब जो यहाँ पे एंगल आर बन रहा है उस पर इस तरीके का साइन है, तो इस तरीके का साइन है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का क्या मतलब होता है, इस साइन पे अगर कोई लाइन पहुंचे इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्री का एंगल डायरेक्ट। ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वही एंगल है, ये राइट एंगल्ड है। तो अब हमसे सबसे पहले क्या गिवन है, तो गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं। गिवन दैट, गिवन में हमें सबसे पहले दिया है एंगल क्यू जो है हमारा वो है 130 डिग्री का, और एंगल आर हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है, और हमसे बोला गया है एस पी पैरेलल है आर क्यू के, एस पी पैरेलल है आर क्यू के। तो फिर एस पी पैरेलल है आर क्यू के, तो इसका मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल एडजेसेंट एंगल में आएंगे, यानी कि एंगल पी और एंगल क्यू किस में आएंगे, एडजेसेंट एंगल में आ रहे हैं। ये जो एंगल बन रहा है ये पैरेलल लाइन पे ही तो बन रहे हैं दोनों, एंगल पी और एंगल पी। तो हम इनको कह सकते हैं जिस एंगल से इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन है एडजेसेंट एंगल्स। अब एंगल पी हमें नहीं पता, एंगल क्यू हमें 130 डिग्री दिया हुआ है और 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो फिर एंगल पी हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल पी हमें मिल गया। अब हमसे क्या फाइंड करने को बोला है, एंगल एस। तो एंगल पी आगे, एंगल एस सेम ऐसे देखिए, एंगल एस और एंगल आर एडजेसेंट एंगल है। तो फिर एंगल आर प्लस एंगल एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक, एंगल एस हमें नहीं पता, एंगल आर कितने का है 90 डिग्री का इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एस हमारा कितना आएगा 180 माइनस 90। ठीक, 180 माइनस 90 कितना होगा, यानी कि एंगल एस होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक, तो एंगल पी भी एंगल एस भी आ गया हमारा। ये हमने दोनों की वैल्यू। अब लेकिन हमसे बोला है कि क्या कोई और अल्टरनेट मेथड है जिससे हम एंगल पी फाइंड कर सके। तो अगर देखो, अगर हम एंगल पी पहले मान लो एंगल पी हमने पहले फाइंड नहीं करा और हमने इस मेथड से एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी से एंगल एस निकाल लिया, तो अब हमारे पास एंगल एस, एंगल आर और एंगल क्यू है। अब एंगल पी फाइंड करने के लिए दूसरा मेथड क्या है, अगर एडजेसेंट एंगल ना हो तो दूसरा अल्टरनेट मेथड करके लिख रही हूँ। अल्टरनेट मेथड क्या होगा एंगल पी को फाइंड करने के लिए, तो अल्टरनेट मेथड होगा कि अब हमारे पास है क्या, हमारे पास गिवन में है एंगल एस दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल क्यू दिया हुआ है 180 डिग्री और एंगल आर दिया हुआ है 90 डिग्री। अब हमें पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 360 डिग्री। P Q R S 360 डिग्री होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वैसे इसमें नहीं बोला गया है कि ये पैरेललोग्राम है या ट्रेपेजियम है, क्या है, बट इसमें 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटर है। और क्वाड्रिलेटर की सारे एंगल का सम कितना होता है 360। तो एंगल P Q R S इक्वल टू 360 लिख दिया। एंगल P हमें पता नहीं, बट एंगल Q हमें दिया हुआ है, एंगल R भी हमें दिया है 90 और एंगल S हमने निकाला था 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन एंगल P प्लस 90 90 180 एंड 180 प्लस 130 करेंगे जो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 310 इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंड देन एंगल P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 310 डिग्री। और एंगल P हमारा क्या आएगा, एंगल P आएगा हमारा 50 डिग्री, वही आ रहा है जो हमारा पहले वाले मेथड से आ रहा था, यानी कि हमारा
कंप्लीट, यानी कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी।